फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स आज अपने हम इस वीडियो में मुस्लिम विधि के विवाह के बारे में बात करेंगे कि मुस्लिम विधि में विवाह तीन प्रकार के जो होते हैं, सही, फासिद और बातिल। इन तीनों पे बात करेंगे कि सही है क्या होता है, फासिद क्या होता है, बातिल क्या होता है। जैसा कि सही का तात्पर्य होता है वैध विवाह से, और फासिद का मतलब होता है अनियमित विवाह से, इनरेगुलर विवाह से। बातिल का मतलब होता है शून्य विवाह से। जैसा कि फ्रेंड्स अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कोई भी विवाह सही कब होता है, फासिद कब होता है, बातिल कब होता है। तो इससे पहले ये जानना जरूरी है कि सही, फासिद और बातिल विवाह को वैधता कौन कौन सी विधि प्रदान करती है। अर्थात जो विचार पद्धतियां हैं मुस्लिम विधि के अंतर्गत, मुख्यतः दो ही विचार पद्धतियां हैं, शिया विचार पद्धति और मुस्लिम सुन्नी विचार पद्धति। तो शिया विचार पद्धति क्या करती है? शिया विचार पद्धति केवल सही और बातिल विवाह को वैधता प्रदान करती है। फासिद विवाह को शिया विधि पद्धति जो है फासिद विवाह को वैधता प्रदान नहीं करती। और सुन्नी विधि क्या करती है? सुन्नी विधि के अंतर्गत सही, फासिद और बातिल तीनों विवाह को वैधता प्रदान की जाती है। अब फासिद विवाह किसे कहेंगे? फासिद विवाह का तात्पर्य ऐसे विवाह से होता है जो इनरेगुलर हो, अनियमित हो, जिसको कि हम हिंदू विधि के अंतर्गत अगर बात करें तो एक होता है शून्य विवाह, एक होता है शून्यकरणी विवाह। तो फासिद विवाह का अगर हम रिलेशन लें तो फासिद विवाह का जो रिलेशन होता है वो शून्यकरणी विवाह से होता है। अर्थात कुछ टर्म कंडीशन के बाद ये फासिद विवाह सही विवाह में बदल जाता है, यानी इनरेगुलर विवाह, अनियमित विवाह वैध विवाह में बदल जाता है फासिद विवाह। जैसे फासिद विवाह के अंतर्गत अगर हम देखें कि बिना सुन्नी विधि के अंतर्गत हम बात करें, क्योंकि फासिद विवाह जो है शिया विधि में वैधता प्रदान नहीं फासिद विवाह को, तो सुन्नी विधि की केवल फासिद विवाह को वैधता प्रदान करती है। तो जैसे बिना साक्षियों के विवाह करना, क्योंकि सुन्नी विधि में विवाह साक्षियों की उपस्थिति में होना अनिवार्य है। अगर पुरुष है तो पुरुष के लिए 2 साक्षी चाहिए, अगर 2 साक्षी पुरुष नहीं है तो एक पुरुष साक्षी और 2 महिला पुरुष साक्षियों की उपस्थिति में विवाह होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से अगर बिना साक्षियों की उपस्थिति में विवाह किया जाता है तो अनियमित विवाह के अंतर्गत यानी फासिद विवाह के अंतर्गत आएगा। चौथी पत्नी के जीवित रहते 5वीं पत्नी के विवाह करना, यह भी अनियमित विवाह, फासिद विवाह है। अर्थात यहाँ कंडीशन क्या है कि अगर एक पत्नी उसमें से एक्सपायर हो जाती है तो फिर वो जो 5वीं पत्नी से विवाह किया है वह विवाह वैध हो जाएगा, यानी जो रुकावट है वह दूर जैसे ही हो जाती है वैसे वह विवाह वैध हो जाता है। और जैसे इद्दत की अवधि में विवाह करना फासिद विवाह के अंतर्गत आता है। मूर्ति पूजक या अग्नि पूजक से अगर कोई मुस्लिम विवाह करता है सुन्नी विधि के अंतर्गत, वह भी फासिद विवाह के अंतर्गत आता है। और अगर अवैध कोई संयोग करता है जिसके कारण कोई विवाह निषिद्ध हो जाता है तो वह भी जो है अनियमित विवाह के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से ये अनियमित विवाह, फासिद विवाह इतने प्रकार से किया जाता है कि अगर ये इन आवश्यक तत्वों की उसमें उपस्थिति होती है तो उस विवाह को फासिद विवाह माना जाएगा। और अगर उसमें जो रुकावट है, अगर वो रुकावट दूर हो जाती है तो वह विवाह वैध विवाह में बदल जाएगा। अब देखेंगे हम सही का तात्पर्य वैध विवाह से होता है। तो वैध विवाह के क्या क्या आवश्यक तत्व हैं? वैध विवाह का तात्पर्य एक ऐसा विवाह जो पूरी तरह से मान्य हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट न हो। जैसे वैध विवाह के लिए आवश्यक है कि एक प्रस्ताव होना चाहिए एक पक्ष द्वारा और दूसरे पक्ष द्वारा उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। उसके बाद पक्षकारों की फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए, उनकी जो सहमति है वो फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए। और जो पक्षकार हैं वह वयस्क होने चाहिए, उनमें साक्षी की उपस्थिति होनी चाहिए। और विवाह करते समय पक्षकार सक्षम होने चाहिए, अर्थात वे स्वस्थचित्त होने चाहिए, वयस्क होने चाहिए और फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। विवाह का जो पक्षकार है वह रक्त संबंध से, धात्रीय संबंध से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वह विवाह वैध विवाह माना जाएगा। और हम अगर बातिल विवाह की बात करें, बातिल विवाह को शून्य विवाह कहते हैं। तो बातिल विवाह को शिया विधि या सुन्नी विधि दोनों मान्यता देती हैं। बातिल विवाह क्या होता है? वह पूर्णतः शून्य होता है। फासिद विवाह तो पूर्णतः शून्य नहीं था, वह कुछ कंडीशन के साथ वैध हो जाता था, लेकिन जो बातिल विवाह है, बातिल विवाह पूर्णतः शून्य होता है। यह
पूर्णावस्था को प्राप्त ही नहीं कर सकता। जब कोई व्यक्ति रक्त संबंध के कारण विवाह करता है, जैसे माता से, पुत्री से, बहन से, इन सब रिलेशनशिप में अगर वो विवाह करता है तो वो पूर्णतः शून्य विवाह है। या वैवाहिक संबंध के कारण अगर कोई विवाह करता है, जैसे अपनी पत्नी की माता से विवाह करता है, अपनी पत्नी की पुत्री से विवाह करता है, तो इस प्रकार का अगर कोई विवाह करता है तो वह भी बातिल विवाह के अंतर्गत आता है। और धात्रीय संबंध के अंतर्गत अगर कोई विवाह करता है, वह भी विवाह शून्य विवाह के अंतर्गत आता है। और दूसरे की पत्नी के साथ, अगर कोई दूसरे की पत्नी है उसके साथ अगर कोई व्यक्ति विवाह करता है तो वह भी शून्य विवाह के अंतर्गत आता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि शून्य विवाह प्रारंभतः शून्य होता है। शून्य विवाह को किसी भी कारण या किसी भी रीजन से इसको वैध विवाह में बदला नहीं जा सकता। अगर हम शून्य विवाह और शून्यकर्णी विवाह, यानी हिंदू विधि में शून्य शून्यकर्णी विवाह की बात की गई है, तो वही चीज यहाँ पे बातिल और फासिद विवाह है। यानी बातिल को शून्य विवाह, फासिद को अनियमित विवाह या अनियमित विवाह, या हम शून्यकर्णी विवाह से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो हम बातिल और फासिद विवाह में अगर डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये जो है, यदि रुकावट, शून्य विवाह में क्या होता है कि यदि रुकावट निरपेक्ष और अस्थायी है तो इसको शून्य विवाह मानते हैं। और यदि ये फासिद विवाह में यदि रुकावट जो है वो सापेक्ष है, अस्थाई है, सापेक्ष है बट अस्थाई है, तो वह क्या है, वह फासिद विवाह माना जाएगा। शून्य विवाह में क्या होता है, विवाह प्रारंभतः शून्य होता है, लेकिन शून्यकर्णी विवाह में रुकावट के दूर हो जाते ही, जैसे जो उसमें व्यवधान है अगर वो दूर हो जाता है तो वह विवाह जो है वैध विवाह में बदल जाता है। शून्य विवाह में क्या होता है, शून्य विवाह में पति और पत्नी के बीच वैध अधिकार उत्पन्न ही नहीं होता। जबकि फासिद विवाह में क्या होता है कि अगर फासिद विवाह में जो रुकावट है, जो बाधा है, अगर वो दूर हो जाती है तो पति पत्नी में वैध अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं। शून्य विवाह में क्या होता है, शून्य विवाह में समागम अवैध होता है। अवैध को जिना कहते हैं। शून्य विवाह के अंतर्गत जो समागम किया जाता है वह जिना होता है, अवैध होता है। लेकिन शून्यकर्णी विवाह के अंतर्गत जो समागम होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं वे वैध माने जाते हैं और बच्चों का उत्तराधिकार के रूप में अपने पिता और माता की संपत्ति पर पूर्णतः अधिकार होता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम मुस्लिम विवाह के जो विवाह में बताए गए हैं, सही, फासिल और बातिल, इन तीनों टर्म कंडीशन पे हमने बात किया कि शून्य विवाह के अंतर्गत अर्थात ये बातिल, फासिद और सही विवाह क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।